लेकिन आज के डिजिटल लाइफस्टाइल में कमर का झुकाव एक आम सी शिकायत बन चुकी है। लेकिन क्या ये सिर्फ पोस्चर की खराबी है या काइफोसिस, जिसे हम कुब निकलना कहते हैं या कुबड़ापन कहा जाता है, तो ये ना सिर्फ ज़ाहिरी मसला है बल्कि ख़तरनाक सेहत का ख़तरा भी हो सकती है। क्या ये मुस्तकिल रहता है या ठीक भी हो सकता है क्या? और हम देखते हैं कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे जो हैं, आजकल नौजवान भी, जिनमें कुब का मसला आ गया हुआ है। और काइफोसिस की मुख्तलिफ अक़साम में से कुछ तशवीशनाक भी हो सकती हैं, जो बढ़ती उम्र की अलामत से ज़्यादा लाइफ स्टाइल की गलतियाँ हैं। पाकिस्तान में ये बढ़ क्यों रहा है और रोकथाम कैसे मुमकिन है, इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आर्थोपेडिक सर्जन और हेड ऑफ आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जिनाह हॉस्पिटल, प्रोफेसर डॉक्टर जफ़र साहब। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, ये काइफोसिस क्या है? आम झुक कर बैठने या पोस्चर की ख़राबी से किस तरह से हम में से मुख्तलिफ समझ सकते हैं और किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतनी जो है ना वो इतनी जो लीडिंग चीज़ है उसको आपने हाईलाइट की है, तो थैंक यू सो मच अगेन। असल में ये है कि काइफोसिस जो है ना वो एज वाइज डिफरेंट उसकी रीजंस हैं, लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं और हमारे जो एडल्ट हैं और ओल्ड एज पीपल, ज़्यादातर इनमें बैड पोस्चर जो है ना वो आगे झुक के बैठते हैं। आप बच्चे को देखें, बच्चा झुक के यूं मोबाइल देख रहा होता है। बच्चा बल्कि 5 इयर्स का बच्चा होगा तो वो भी जो है ना वो आप देखेंगे कि मोबाइल को देख के और यूं करके देख के और आंखों के करीब करके वो करता है। उससे ये गर्दन भी झुक जाती है और उसकी जो कमर है वो भी झुक जाती है। तो इट्स बेटर कि उसको अगर वो देखना है, एक तो टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए, जैसे इंटरनेशनल तौर पे है कि बच्चे को जो है ना जब तक वो अडल्ट एज में या एडोलेसेंट में नहीं पहुंचता उसके ऊपर मोबाइल बैन है और ये गैजेट्स बैन है। तो बेहतर ये है कि मोबाइल जो है ना उसको वो अवॉइड करे। हाँ, ये है कि लैपटॉप की चूँकि स्क्रीन बड़ी होती है और उसको लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा सा सीधा कर लें, टिल्ट कर लें और पीछे कुशन रख के फिर उसको बैठें। सही। और इसी तरह भी आपने देखा होगा जितने स्टूडेंट्स हैं, अक्सर मैंने देखा है कि 90% इस तरह झुक के आगे झुक के और पढ़ रहे होते हैं मोबाइल से या बुक से। बुक का तो खैर अब रिवाज ही ख़त्म हो गया, अब ज़्यादातर वो मोबाइल के ऊपर ही आते हैं और मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं। तो ये वाली पोजीशन अवॉइड अच्छा करें। डॉक्टर साहब, ये तो पोस्चर का आपने बता दिया ना कि दुरुस्त आप अपना पोस्चर करें, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी इसमें इकसाम भी कोई होती हैं, और अगर कोई होती हैं तो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक कौन सी है जो मुस्तकिल मसला क्रिएट कर सकती है? इसमें जब बच्चे की पैदाइश से लेके और एल्डरली एज तक मुख्तलिफ रीजंस हैं। कुछ तो जो बच्चा जब पैदा होता है उसको कंजेनिटली और मौरूसी तौर पे उसकी कमर ना टेढ़ी होती है, ठीक है। जब मौरूसी तौर पे होगा फिर उसको बाद में हम ऐसा ट्रीट करते हैं, या ब्रेस से करते हैं या फिर जो है ना वट जो ट्रीटमेंट है हम वो वाला करते हैं उसका। फिर जब बच्चा बड़ा होता है वो उसकी और रीजंस हैं। उसमें ये है कि जो है ना कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, कुछ वो बच्चों में जो है ना विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है, और बाकी मसल्स वीक होते हैं, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, और इसी तरह जो है ना वो स्पाइन उनकी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे बड़े कॉमन मसाइल हैं और हमें ना बैठने का सही पता ना खड़े होने का। खड़े होंगे तो हम एक टांग पे वजन डाल के खड़े होंगे, दूसरी टांग हमने रिलैक्स की होगी अगर थोड़ी देर ज़्यादा खड़ा रहना पड़ जाए, और बैठेंगे भी तो जनाब कभी बिल्कुल एक तरफ झुक जाएंगे। दफातर में भी देखें तो कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो पता नहीं, शायद वो स्टाइल समझते हैं वो यूँ, और कोई ड्राइविंग भी कर रहा है तो वो भी यूँ करके ड्राइव कर रहा है। एक पोस्चर में आप ये ज़रा ठीक करवाएं, सबका बताएं हमें बारी बारी कि किस तरह हम ठीक कर सकते हैं पोस्चर अपना। जी, अगर आपने बैठना है तो पहली तो बात यह है कि लंबा 6-6 घंटे के लिए मत बैठें, ठीक है। बैठना है तो आप आधा घंटा बैठें, थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, उसके बाद आके बैठ जाएं। और बैठना देखें, वेट बीयरिंग जो है ना वो बाइलेटरल है, दोनों टांगों के ऊपर है, एक के ऊपर नहीं है कि आप एक टांग के ऊपर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे दूसरी साइड पे खड़े हो जाएं। तो इससे झुकने से भी उसको बैक एक और कमर का दर्द वो शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, एक्सरसाइज को जो ना अपनी लाइफ में रखें, और वो इंशाल्लाह वो बैक एक कमर का दर्द उसमें क्या होने के चांसेस कम हैं। और अगर बैठना है तो पीछे कुशन रखें, कुशन रख के और अपनी कमर को सीधा रखें, उसको आगे झुका के न रखें और उसमें खम ना रखें। खम रखेंगे तो आपको कमर का दर्द भी होगा और कमर टेढ़ी भी। और ड्राइविंग में ये है कि सीट को थोड़ा सा आगे करके पीछे कुशन रख लें, और उस तरह कमर में दर्द भी नहीं होगा और आपकी कमर
टेढ़े होने के सही। चांसेस कम हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला भी होता है, ये तो ड्राइविंग का हमने बात कर ली, खड़े हैं तो बैठने का मसला है, बैठ जाए तो जी। खड़े होने का मसला है, बिल्कुल। लेकिन एक ये होता है कि कुछ लोग सोते ही ना फोल्ड होके हैं, मतलब वो स्ट्रेट सो ही नहीं सकते। फोल्ड ये है कि अगर आप सोएं तो आगे या टांगों के दरमियान में तकिया रख लें, उसमें कम टेढ़े होने के चांसेस कम हैं। ठीक है, अच्छा और बैक एक के चांसेस भी कम है। अगर करवट लेके सोने के, यूजुअली लोग जो है ना वो करवट लेके सोते हैं, करवट लेके सोते हैं तो उसमें जो है ना चांसेस कम होते हैं ठीक अच्छा ठीक। दर्द अच्छा के। डॉक्टर साहब, काइफोसिस की जो बीमारी है ये वापस ठीक हो सकती है या फिर ये आपके साथ ही चलती है? और इलाज की अगर हम बात कर लें तो क्या है, थेरेपी है या फिर सर्जरी, ये कब ज़रूरी हो जाती है? एज टू एज वेरी करती है, और पहले हम एक्सरेज कराते हैं, उनके ऊपर उसका एंगल मेजर करते हैं। अगर एंगल इस लेवल पे पहुंच गया है कि उसको इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो फिर इंटरवेंशन करते हैं। अगर 40 या 45 डिग्री से ज़्यादा उसकी कमर टेढ़ी होगी, एंगल है, और उसके साथ साथ उसको प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, सांस का मसला शुरू हो गया या हार्ट का मसला शुरू हो गया, फिर उसके लिए हम जो है ना उसको डेफिनेटली ऑपरेट करते हैं। सही। और कोशिश यही होती है कि उसको नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट पे लेके जाएं ताकि एंगल इतना बढ़े ही ना। बाद बच्चे मरूसी तौर पे या जो है ना एडल्ट एज में वो जो है ना बहुत ज़्यादा कमर टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल 90 के एंगल पे चली जाती है, जी फॉरवर्ड या लैटरल बेंडिंग हो जाती है, ठीक। तो उसमें फिर हम सर्जरी करते हैं। सही। वरना अदरवाइज कोशिश यही होती है कि अगर बच्चे में शुरू में पता चल गया है जी कि इसकी कमर टेढ़ी होने के चांसेस हैं तो हम उसको ब्रेस देते हैं, उसकी स्पाइन की एक्सरसाइजेस बताते हैं, अच्छा। और वो जो है ना उस लेवल पे नहीं और पहुंचती डॉक्टर साहब किस operative स्टेज intervention तक आप ये ठीक कर सकते हैं बिना सर्जरी के, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस बता के या पोस्चर जो है वो करेक्ट करवा कर? में। अगर बच्चे को मोरूसी तौर पे ये मसला है जी तो हम उससे कहते हैं कि बच्चे को उल्टा लटाया करें, माँ को गाइड करते हैं कि बच्चे को उल्टा लटाएं, कोशिश करें, और उसको हम एक अंडर आर्म ब्रेस दे देते हैं, उससे कमर टेढ़ी नहीं होती, वो 40 का एंगल क्रॉस नहीं करता। सही। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से वो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया 40 का एंगल क्रॉस करता है तो फिर उसके कुछ दिल के टेस्ट कराए जाते हैं, कुछ लंग्स के कराए जाते हैं टेस्ट, अगर उनके ऊपर असर हो रहा है तो फिर हम इसको ऑपरेट करते हैं। सही। तो ये Okay, ऑपरेट किस उम्र में मस्ट हो जाता है कि इस एज तक आप ऑपरेट छोटे बच्चों में भी कर सकते हैं, अगर एंगल स्पीड से बढ़ रहा है, ब्रेस देने के बावजूद जो है ना ट्रीटमेंट हमारा फेल हो रहा है तो हम बच्चों में करते हैं। फिर अडल्ट एज में भी कर सकते हैं कि वो जो है ना अगर उसका एंगल सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि 40-45 डिग्री से क्रॉस किया है और उसके हार्ट के मसाइल हो रहे हैं या उसके रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट हो रही है, सही। तो फिर हम उसको जो है ना डॉक्टर अडल्ट एज साहब, में भी करते हैं। आजकल सर्वाइकल पेन का भी बड़ा मसला सुनते हैं, हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो शिकायत कर रहा होता है। जी, ये क्यों है? स्ट्रेस का कितना ताल्लुक है, पोस्चर का कितना ताल्लुक है, आपकी फटीग का कितना ताल्लुक है इससे? सबसे ज़्यादा जो है ना जो लोग जितने हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं या जी। मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें एक नई जो बीमारी है पिछले 15 साल से ये हुआ है कि उसकी सर्वाइकल स्पाइन जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और वो उसमें स्पाइक्स बन जाती हैं, छोटी स्पेस कम हो जाता है, नर्व्स का कंप्रेशन शुरू हो जाता है, बाजू में दर्द शुरू हो जाता है, और नींद का ना आना, चक्कर आना, ये वाली सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। सही। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए जब बच्चे और ये कोई पेन भी- रात में ज़्यादा हो जाती है? जी बिल्कुल, ये रात में ज़्यादा हो जाती सही। है क्योंकि रात में मसल रिलैक्स होते हैं, फिर वो जो है ना वो ठीक। ज़्यादा हो जाती है। सही सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे थे कि बुढ़ापे में जाकर ज़्यादा लोग झुकना शुरू हो जाते हैं, एक कुब्सा हो जाता है और वो नेचुरल भी होता है, क्या उनमें भी ऐसी कोई होती है कि आप लाइफस्टाइल बेहतर कर लाइफस्टाइल सकें, बेहतर कर exercise सकें, एक्सरसाइज कर सकें? जब ओल्ड एज में या एल्डरली हमारे पीपल हैं, हम असल में एक्सरसाइज का मतलब ये समझते हैं कि हमने यंग एज में करनी है। सही। एक्सरसाइज हर एज में की जा सकती जी। है, इवन जो है ना वो 90-95 के भी जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं। इंटेंसिटी का ख्याल जी, रखा जा सकता है। intensity का ख्याल रखें, हाँ, बस लेकिन अपनी करनी लाजमी है। हाँ जी, एक अपनी हद देखें, आपकी जो हदूद हैं उनमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्पाइन के मसल वीक हो जाते हैं इसलिए वो बंदा आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक ठीक। अच्छा, अब इलाज के हवाले से बता दें, अगर किसी में तशखीस हो जाती है तो कोई सहूलियात मौजूद हैं इदारों में या अस्पतालों में हम देखें जो इजीली अवेलेबल भी हों, ऑप्शंस भी हों? अभी जो हमने करंटली तो 2-3 जगह पे यहाँ पे अवेलेबल है लाहौर में, लेकिन ये है कि हमने अपना जो है ना जिना हॉस्पिटल अमान इकबाल मेडिकल कॉलेज में जो है ना हमने एक स्पाइन का सेंटर बनाया है। ठीक। वो अकॉर्डिंग टू जो वीएन था हमारे चीफ मिनिस्टर साहबा का, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको एक बड़ा अच्छा एक डेवलप्ड स्पाइन सेंटर बनाया है, और उसमें अब सेकंड हमने फेलोशिप भी शुरू की है CPPSP के तावन से, और उसमें ये होता है कि
1 साल हमारे पास वो ट्रेनिंग करेंगे ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सेंटर में, और 1 साल न्यूरो सर्जरी में जाके ट्रेनिंग करेंगे। ज़बरदस्त। तो इसमें जो फेलोज आएंगे वो आपको सुपर स्पेशलिटी के फेलो आएंगे, वाह, यानी और न्यूरो के वो भी और जी बिल्कुल, और वो इस चीज़ को स्पाइन के ट्रीट भी। करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत उसमें मैं सुपरवाइजर भी हूँ, और वो आपका अलग तरफ इनिशिएटिव है, train आइडिया भी आपका है, तो जनाब बेस्ट विशेस लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिकली इससे तो हमारी फायदा होगा जो डॉक्टर साहब मैडम जी है से। वह उनका विजन था, और उसको हमने आगे जो है ना वो वो वैसे भी बिल्कुल उनकी इंसानियत के लिए डायरेक्शन बड़ी के मुताबिक ही खिदमत आप भी आगे करते चल हैं। रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, Thank you थैंक so यू। much। शुक्रिया। और वाकई अब आप लोगों को मसाइल पता चल गए होंगे, अपना पोस्चर आप लोगों ने ठीक रखना, Lifestyle active। लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, मोबाइल को इस तरह करके नहीं, इस तरह करके थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, स्क्रीन टाइम अपना कम करें और आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें। मतलब मैंने तो जितना समझा है, जितने भी माहिरीन से बात की, और डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि आउटडोर एक्टिविटी हो, एक्सरसाइज हो, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी आप एक्सरसाइज करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं।